शांति। आज 27 जनवरी 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 27th January 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। शुक्रिया बाबा। आज शुक्रवार है, संगम युग, शुक्रिया का युग है। हमने देखा वर्तमान समय मनुष्य या तो शिकायत करता है या शुक्रिया करता है, और हम बाबा के बच्चे नंबरवार शिकायत को छोड़कर शुक्रिया मोड़ पर जा रहे हैं। अनुभव की बात है। आज साकार मुरली में बाबा ने भगवत गीता की बात स्पष्ट रूप से कही है। 3 शब्द है जो हमने भगवत गीता की 37 एपिसोड्स किए, उसमें ये शब्द प्रखर रूप से आए। विशेष 9वें अध्याय में, 18वें अध्याय में हमने देखा ये 3 शब्द। वो शब्द है गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। अंग्रेजी में जैसे कहते गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो भगवान ज्ञान का सागर अपने सभी राज बच्चों के साथ शेयर कर रहा है। बहुत गोपनीय राज जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए, वो बाबा ने हमको बताए हैं। जो द्वापर के ऋषि मुनि थे वो भी नहीं जानते थे, और वो कहते थे नेति नेति। सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। बाइबल में जेनेसिस के ऊपर चैप्टर है, कुरान में आदम बीवी कैसे रचना रचते हैं, एडम ईव, क्रिश्चियनिटी में, और ब्रह्मा सरस्वती सनातन धर्म में, जिसे अभी हिंदू कहते हैं। तो सभी ने इसके बारे में बताया है, पर रहस्य क्या है, कैसे प्रकृति माता बनती है और कैसे ये प्रकृति पुरुष और परम पुरुष का खेल है। जिसने शास्त्र पढ़े हैं उसको तुरंत क्लिक हो जाएगा, लेकिन शास्त्रों की भाषा न इस्तेमाल करके बाबा ने उसको इतना सरल कर दिया है, तो दिल से निकलता है वाह बाबा वाह। मैं कोशिश करूंगा 12 पॉइंट में समझाने की। कुछ दिन पहले हमने प शब्द की महिमा देखी। आज हम स शब्द की महिमा देखने वाले हैं। वैसे भी शिव बाबा की राशि स से चालू होती है। शिवानी भी स है, सचिन भाई भी स है। हमने देखा ये स शब्द का कमाल है। आज की मुरली में ये 12 शब्द आए जो स से शुरुआत हो रहे। पकड़ने वाला पकड़े। हम सब इस 12 स्टेजेस में से जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे मुरली का फीडबैक मिलता है पूरे विश्व से।
बड़े बड़े बुद्धिजीवी बाबा के बच्चे इसको सुनते हैं और फीडबैक जब देते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ, क्या बाबा इनको अनुभव करा रहा है। एक एक बच्चे को बाबा ऐसी पालना दे रहा है, फिर वो हमारे गांव की बूढ़ी माता हो या किसी बड़े शहर में रहने वाले बाबा के बच्चे हो, सभी बहुत सुंदर अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा हम और गहराई में जाए तो ये 12 शब्द आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले होता है हम मुरली सुनते हैं, सुनने के बाद दूसरा स आता है समझना, जिसके साथ समझाना भी आता है। तो सुनने के बाद समझना समझाना, जिसको हम कह सकते हैं सीखना और सिखाना, ये भी स से है। उसके बाद आता है समझने के बाद समाना, बाबा ने यह शब्द इस्तेमाल किया, स्नेह में समाना। हम इसके बारे में भी देखने वाले हैं। जैसे आप समाने लगते हो तो आपकी साधना की गहराई में आप जाते हैं, ये भी स है। और साधना क्या है? साधना 3 है। सिमरन करना भक्ति मार्ग का शब्द है, ज्ञान मार्ग का स्मृति, जिसको आज बाबा ने सब ऐसे कहा है स्वदर्शन चक्र। तो सुनना के बाद समझना समझाना सीखना सिखाना समाना स्नेह में, साधना करना सिमरन स्मृति या स्वदर्शन चक्र घुमाना। जब आप ये करने लगोगे तो धीरे धीरे आप अगला स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज स्वरूप बनना। जैसे आप स्वरूप बनेंगे साथी आपके साथ आने लगेगा। स्वरूप साथी, जैसे ही साथी आपके साथ आएगा, आपके 12 अगला स के स्टेज पर आप जाओगे कि आपके द्वारा साक्षात्कार होने लगेंगे। साथी के साथ से साक्षात्कार होता है। आप जब साक्षात्कार मूर्त बनते हो तो आपके द्वारा ऑटोमेटिकली अगली स की स्टेज आती है सेवा। सेवा क्या है? समान बन के सबको सुख देना सेवा है, ये भी स है। और लास्ट में आप स से संपूर्ण अवस्था पर पहुंच जाते हो। तो ये 12 शब्द है स के। सुनना समझना समझाना सीखना सिखाना समाना स्नेह में, साधना करना सिमरन स्मृति और सदर्शन चक्र घुमाना, जिससे स्वरूप बनने लगते। साथ ही साथ में होता है साक्षात्कार होने लगते, फिर उससे सेवा होती है, सबको सुख देने लगते हैं समान बनकर, और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो चेक करना चाहिए मैं कौन से स्टेज पर हूँ। अभी चेक करें हमारी स्टेज क्या है। मुझे याद आ रही है सभी अव्यक्त मुरलिया बाबा ने बहुत गहराई में लेके गया है। बाबा 3 स्टेज में बाबा का हर बच्चा जाता है ज्ञान में आने के बाद। पहली स्टेज, अब ये 12 शब्द थोड़ा मास्टरी के हैं, हर एक शब्द की गहराई में जा सकते हैं। जो शास्त्रवादी है, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं या जिनका मनन चिंतन अच्छा है, वो 4 प्रकार की मुक्ति, एक्चुअली 5 प्रकार की मुक्ति है, वो इन पांचों ही मुक्तियां इन 12 शब्दों में आ गई है। और इंटरेस्टिंगली वो पांचों ही मुक्तियां वो भी 100 से है, वो भी 100 से है। तो आज पूरी 100 की मुरली है। पहली है सालोक्य। सालोक्य माना आप मन और बुद्धि से उस लोक में जाते हैं जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। दूसरा है सामीप्य, आप परमात्मा के समान जाते हैं। लोक में गए फिर नजदीक गए, क्योंकि परम धाम में बहुत सारी आत्माएं, लेकिन सभी परमात्मा के नजदीक नहीं है। हम वो थोड़े आत्माएं हैं जो परमात्मा के नजदीक है। तो सालोक्य के बाद है सामीप्य, समीपता। उसके बाद 200 आते हैं। एक है सारूप्य, आप अनुभव करते हैं जैसे परमात्मा बिंदी है मैं भी बिंदी हूँ, इसको कहा गया सारूप्य मुक्ति। उसके बाद आता है सारष्टि। सारष्टि माना जो भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान के जो सभी गुण हैं वो आप अपने में अनुभव करने लगते हो। भगवान शास्त्रों में वर्णन है,
भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, जिसको भगवत गीता में विभूतियाँ कही गई है। अभी ये भी अलग ही चैप्टर हो सकता है। हमने 10वां अध्याय देखा, विभूति योग। तो एक्चुअली परमात्मा की जो गुण है, ज्ञान गुण और शक्तियों का वो सागर है, उसका अनुभव आप करने लगते हो जब आप लंबे समय तक परम धाम में शिव बाबा के साथ रहने का अनुभव करते हो। तो उसके समीप जाके उसके रूप के बाद उसका ऐश्वर्य का अनुभव करने लगते हो। ये ऐसे ही है, हम मुंबई में रहते, समुद्र किनारा है, कई लोगों को समुद्र किनारे पे वॉकिंग करना अच्छा लगता है। गोवा में भी हमने देखा है, चेन्नई में देखा है। चेन्नई में मरीना बीच है, गोवा में मीरामार बीच है, बहुत सारे बीच है। मुंबई में जुहू चौपाटी है या गिरगांव चौपाटी है। हम समुद्र पे जब चलते हैं तो समुद्र से खारी हवा आती है, बहुत सुखदाई होती है। मुझे याद आ रहा है, मैं गुजरात में था। देखो बाबा ने क्या श्रेष्ठ अनुभव कराया। गुजरात में वलसाड़ करके डिस्ट्रिक्ट है, जो महाराष्ट्र को लग के पहला डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर तिथल समुंदर का किनारा है। तो शुरुआत के दिन है, जब हम ज्ञान में आए थे तो ड्रामा प्लान अनुसार दवाखाना चला ही नहीं, पेशेंट नहीं होते थे। तो आखिर में वो दवाखाना बंद करना पड़ा। सूरत से हम वलसाड़ में आए। तो वलसाड़ में म्यूनसिपल हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे, मोटा बाजार करके। वहां से फिर ड्यूटी खत्म हो जाती थी तो टू व्हीलर थी, तो टू व्हीलर मेरा बजाज लेकर मैं वहां से 4-5 किलोमीटर, वो तिथल का समुंदर किनारा है, अव्यक्त मुरली की बुक लेके मैं बैठ जाता था समुंदर किनारे। कोई नहीं होता था उधर, और समुंदर की लहरें आ रही है और मैं समुंदर को देख के साधना करता था, मुरली पढ़ता था, साधना करता था, मुरली पढ़ता था, साधना करता था। तो जब आप समुंदर के पास जाते हो तो ठंडी हवा आती है अपने आप, आपको मांगना नहीं पड़ता है। और जो हीलिंग में है, जो प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, या जो भी हीलिंग है, वो सब जानते हैं कि सॉल्ट जो है, नमक है, ये निगेटिविटी को वॉश आउट करता है। आयुर्वेद में समुद्र स्नान का वर्णन है। घर में भी आप ये कर सकते हैं, बकेट में थोड़ा सा नमक डाल के स्नान करो तो निगेटिविटी वॉश आउट हो जाती है। कई सारे घर में नमक रखते हैं कोने में, क्योंकि निगेटिविटी को खींचने वाला नमक है। और हम सब जानते हैं कि मिठाई को कीड़े लगते हैं, नमक को कीड़ा नहीं लगता है। ये इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, अभी वो समय नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सागर के पास जाओगे तो आपको सागर की हवा जरूर आएगी। ऐसे ही सागर शिव बाबा है, उसके लोक में, उसके समीप, उसके रूप समान आप बन जाओगे तो सारष्टी की स्टेज आती है, सारष्टी मुक्ति। आपको उसका ऐश्वर्य अनुभव होगा और आपके द्वारा वो ऐश्वर्य रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट, आप मिरर बन जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं देर आर टू वेज टू रिफ्लेक्ट द लाइट, इधर यू बिकम अ लैम्प और यू बिकम अ मिरर टू रिफ्लेक्ट दैट लाइट। तो हम वो दर्पण बन जाते हैं और हमारे द्वारा परमात्मा के गुण और शक्तियां लोगों को अनुभव होने लगते हैं। एक प्रूफ है ये, बाबा ने एक मुरली में कहा था, अष्टरत्न, अष्टरत्नों के संपर्क में आते ही आपको उनके द्वारा अष्ट शक्तियों की भासना आएगी कि इस आत्मा में इस समय आठों की आठों ही शक्तियां रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे वो प्रिज्म होता है, कांच का टुकड़ा होता है, उसमें सूर्य का प्रकाश जाता है तो 7 रंग निकलते हैं। ये हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा। ऐसे ही जब आप इस आत्मा से मिलते हो अष्टरत्नों से, तो उनके द्वारा 8 की 8 शक्तियां, आप उनको शक्ति स्वरूप अनुभव करोगे। जो भक्ति मार्ग में गायन है, देवियों को अष्ट शक्ति बताया है, ये बाबा के उन बच्चों का गायन है जो शक्ति स्वरूप है। और उनसे मिलने के बाद ये आठों की आठों शक्तियां उनके द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। आप जब ऐसी आत्मा से मिलोगे तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे, अरे ये अभी परख रही है, ये निर्णय किया इसने, इसने सहयोग दिया, समाया, सामना किया, सिमेट कर ये तैयार है आत्मा। तो ये आठों की आठों शक्तियों की भासना आएगी। ये है सारष्टी की मुक्ति की स्टेज। और लास्ट हाईएस्ट स्टेज कहा गया है, 5वीं मुक्ति, वो है सायुज्य मुक्ति। ये पांचों ही, सायुज्य माना कंबाइंड हो गए आप।
ये कंबाइंड स्टेज सबसे पावरफुल कही गई है, बाकी स्टेज में आप कंबाइंड नहीं है। बाबा के 3 शब्द है, समीप, सामने। आप कल्पना करो, आप भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान के बाजू में बैठे और भगवान के साथ एक हो गए, तो सामने, समीप और समान। सामने, समीप और समान, ये 3 शब्द ये भी स से है। तो ये सभी स की माला आज हम देख रहे हैं, और स में कुछ तो जादू है, मुझे नहीं पता। स में से सार भी आता है, ये पूरा सार स के अंदर समाया हुआ है। पहले भक्ति मार्ग में कहते थे कुछ हो जाता था तो बोलो शिव, शिव माना खत्म, डॉट, बिंदी, बिंदी में समा जाना है। तो ये 5 मुक्ति जो है, ये हम बाबा के बच्चे अनुभव कर रहे हैं इस समय। और ये 12 शब्द जो सुना है उसमें 5 और 3 बाबा के मुरली के शब्द, तो ये 18 शब्द 100 पे से आज हमने देखे। तो बाबा ने कहा था मेरे बच्चे 3 स्टेज में जाते हैं। जैसे ज्ञान में आते हैं पहले वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? अरे आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, 5000 वर्ष का चक्र है, हम 84 जन्म लेते हैं, वगैरह वगैरह वर्णन करने लगते हैं। और वर्णन के बाद सेकंड स्टेज है जहाँ पे मेजॉरिटी अटक जाते हैं, और वो है मनन। ये मनन सबसे होता नहीं है, लेकिन जितना आप मनन करेंगे, जैसे अभी हमने स की सृष्टि देखी, स से सृष्टि भी आता है, ये स की पूरी सृष्टि हमने देखी। तो जितना आप मनन शक्ति में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप हाईएस्ट स्टेज में चले जाओगे, जिसको शास्त्रवादियों में सबसे ऊंची अवस्था बताया वो है लगन में मगन हो जाना। तो बाबा ने ये 3 शब्द बताए, वर्णन, मनन और मगन। मगन माना खो जाना, लव में लीन हो जाना, इसलिए लीन अवस्था को हाईएस्ट बताया है। तो हम नंबरवार इस स्टेज पर पहुंचेंगे। कुछ बाबा के बच्चे पहुंच गए हैं, कुछ लोग रहते हैं फिर वापस नीचे आते हैं। तो चेक करना चाहिए कि इन 12 शब्दों में मैं कहाँ पर हूँ। क्या मैं सुनता हूँ जैसे बाबा कहते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, रखा नहीं, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं है। आज ये पारस बुद्धि का शब्द आया है मुरली में। पारस, ये भी बहुत सुंदर शब्द है। पारस माना जिस बुद्धि ने परमात्मा का रस पा लिया, वो पारस बुद्धि है। पत्थर, जिस बुद्धि के ऊपर पतितपन का थर है, वो पत्थर बुद्धि है। उसको रियलाइजेशन नहीं होगा, महसूसता नहीं होगी, न धारणा होगी, न करा पाएंगे। घिसना पड़ता है रोज बुद्धि को, ज्ञान और योग से घिसना पड़ेगा। घिसेंगे तो ऊपर जो मैल बैठी हुई है वो साफ हो जाएगी, और तब ये सब गुह्य रहस्य हमारी बुद्धि एक्सेप्ट करने लगेगी। तो चेक करना चाहिए, केवल मैं सुनता हूँ या उसके ऊपर समझता हूँ। समझने के बाद क्या मैं उसको समा पाता हूँ? समाने के बाद साधना करके क्या मैं स्वरूप बन पा रहा हूँ? अगर मैं स्वरूप बन रहा हूँ तो क्या साथी मेरे साथ है? साथी साथ है तो क्या मेरे द्वारा औरों को साक्षात्कार हो रहा है कि भगवान का बच्चा ऐसे ही होना चाहिए? मैं सभी क्लासेस में एक ही होमवर्क देता हूँ बाबा के बच्चों को, और मैं भी इसके ऊपर अटेंशन रखता हूँ कि अगर हम सब बाबा के बच्चे अपने आप को भगवान के बच्चे समझते हैं, जो हम वास्तविकता में हैं, हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं, तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं, जो सुख का सागर है, सुख करता दुख हरता है, तो क्या मेरे द्वारा सभी को सुख मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो मुबारक हो, अगर नहीं मिल रहा है तो अटेंशन की जरूरत है। मेरे द्वारा किसी को भी मनसा में भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, मनसा में भी नहीं पहुंचना चाहिए, तभी हमारे द्वारा ये प्रकंपन निकलेंगे। अब ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है
अनुभव के आधार पर कहते हैं, जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाने लगेंगे, डुबकियां मारेंगे, उतना हमारी वो अवस्था आती जाएगी। मुझे जगदीश भाई की एक बात बहुत याद आती है, बार बार मैं उसके बारे में सोचता हूँ। जगदीश भाई ने कहा था कि बच्चे, तुम्हें अगर बिंदु बनना है, जो हम सबका लक्ष्य है, तो पहले ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। जो ज्ञान में सिंधु है वही बिंदु बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, इंट्यूशन या रीतंभरा प्रज्ञा शास्त्रों का शब्द है, उनको पता चलेगा कि कौन से समय पर क्या करना है। इसको हम एसआरए बोलते हैं अंग्रेजी में, स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। बाबा के शब्द मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा के शब्द। हम सब बाबा के बच्चों को बाबा के शब्द बहुत मोटिवेट करते हैं। पहले भी सुनाया था, मनमोहिनी दीदी, आज उनकी याद आई क्योंकि वरदान में उनकी बातें आई हुई है। मनमोहिनी दीदी की विशेषता बाबा ने सुनाई, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। तो बाबा ने कहा, इस आत्मा की दो बातें, हाथ और साथ, ये दो शब्द आज की वरदान में आए हैं। बाबा ने कहा, अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो हाथ और साथ। मैंने जो अभी नया बुक लिखा है उसमें सेकंड पेज पे यही लिखा है, भगवान का हाथ और साथ। और लोगों ने मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया, ये बहुत अच्छा है, फर्स्ट पेज आपने लिखा है वो हाथ और साथ। तो बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है, ये मनमोहिनी दीदी की विशेषता थी। तो श्रीमत का हाथ और बुद्धि का साथ, ये दो शब्द है। तो मनमोहिनी दीदी हर मुरली के बाद में बाबा के साथ ज्ञान की चिटचैट करते थे। आप सबको पता है, ये क्वेश्चन आंसर मनमोहिनी दीदी ने चालू किए। नुमा शाम का योग मनमोहिनी दीदी ने यज्ञ में चालू किया। तो बहुत पावरफुल योगी थी, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, और वो कंपलसरी सबको बिठाती थी, योग में सभी बैठने चाहिए। तो मनमोहिनी दीदी ने बाबा को पूछा कि बाबा, हम कैसे समझे कि हमारी अवस्था बाप समान है? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा कि बच्ची, जो बाप का संकल्प, वो अगर बच्चे का संकल्प है तो समझो अवस्था बाप समान है। अब ये बहुत डीप बात है, बहुत गहरी बात है। बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प होना चाहिए, जिसको हम साधारण भाषा में टचिंग कहते हैं। अभी यहाँ पे माया प्रवेश कर सकती है। कई भाई बहने क्लास में अनुभव सुनाते समय कहते हैं, मुझे बाबा की टचिंग आई। अभी कैसे पता चले आपके मन की टचिंग है या बाबा की है? हो सकता है आपके मन का भाव हो और आप बाबा के नाम पे कह रहे हो कि बाबा मुझे टच करा रहा है। आजकल टीवी पे कंट्रोवर्सी चल रही है। एक भाई है जो कहता है कि हनुमान जी उसके बुद्धि को टच कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर मूवी भी आई हुई है। मूवी में भी यही बात बताई थी कि भगवान की प्रेरणा कैच करते हैं और उसके ऊपर लोग क्या क्या करते हैं दुनिया में। तो मुझे वंडर इस बात का लगा, इसमें सच झूठ कितना है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन टीवी पे आजकल ऐसे माइंड रीडर आ रहे हैं, वो आपके मन की बात को कैच कर लेते हैं। और कुछ साधु इस बात को भी यूज करते हैं और लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। ये मैंने भारत में सब स्थान पर देखा है। पता नहीं ड्रामा में पार्ट है, ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं। कोंकण में गए थे, हमारे पास गांव में एक है, अभी वो आत्मा सिगरेट भी पीता है, लेकिन उसके पास ये पावर है, आप आते ही वो देख के ही आपको बता देगा आप कहाँ से आए, कौन से गांव से आए और आप कौन सा थॉट लेके आए। ये पावर है।
इसको अभ्यास के साथ डेवलप किया जा सकता है। तो मैं सोच रहा था लौकिक में थोड़े अभ्यास से लोग ऐसे दूसरों को प्रभावित करते हैं, इससे फायदा क्या है? फायदा क्या जरा अगर आपको पता चला? आपको अल्टीमेटली शिव बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा था जो बाप का संकल्प है वही बच्चे का संकल्प होगा। और पता कैसे चले? तो बाबा का अगर संकल्प है तो वो अचानक आएगा, नंबर 1। और अगर बाबा ने दिया है तो उसमें 100% सफलता होगी, 100%, क्योंकि बाप का संकल्प है तो सफल होना ही है। तो इसके लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए और बाबा यूज करेगा। मैं देखता हूँ दादी जानकी को ऐसे ऐसे विचार कहाँ से आते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप सायुज्य की स्टेज पर है, भगवान को साथी बना लिया आपने और आप कनेक्टेड है, तभी दादी के मुख से ये शब्द आते हैं, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। दादी ने ऐसे कितने शब्द दिए हैं, रूप और रुपया, ये दादी के मुख से आया हुआ है। मैं कौन, मेरा कौन। तो ये सब फ्लो चालू हो जाता है जब हम उस यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं लौकिक में, हम तो कहेंगे बाबा से ही आता है, बाबा हमको देता है, तब ये फ्लो चालू हो जाता है। तो जो बाप का संकल्प है वही मेरा संकल्प होगा, तो आपके द्वारा बहुत सफलता दिखाई देगी। तो हमको इस स्टेज पर पहुंचना है। पावरफुल शेयरिंग आपके साथ कर रहा हूँ। बाबा ने एक मुरली में दादियों के साथ मुलाकात में कहा था कि सभी बच्चे निमित्त है, ये अच्छी बात है, लेकिन बाबा ने उसके बाद और डीप बात कही। बाबा ने कहा निमित्त बनने में भी न्यारापन हो। ये थोड़ा डीप है। निमित्त तो हम समझ सकते हैं, हम सब बोलते हैं कि हम निमित्त है, लेकिन मैं निमित्त हूँ इसको भी भूल जाना है कि मैं निमित्त हूँ। दिस इज विदाउट ईगो। ये ईगोलेस स्टेज है, मैंपन जरा भी नहीं। कराने वाले ने करा दिया, चलाने वाले ने चला लिया। इस स्टेज पर हम अगर पहुंचेंगे तो हम विजय माला के विजयी रत्न बन जाएंगे और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को दुख और अशांति से मुक्त करने के हम निमित्त बनेंगे। तो निरंतर ये 12 शब्द बुद्धि में घुमाते रहना है। ऑटोमेटिकली ये स्वदर्शन चक्र घूमेगा, माया का गला कट जाएगा और ड्रामा की पटरी पर हम एक्यूरेट चलते रहेंगे। लक्ष्य हम सभी का है। बाबा ने आज कहा निरंतर याद की स्टेज पर जाएंगे और ये सब गुह्य और गोपनीय राज कि कैसे भगवान माता पिता है, नई सृष्टि की रचना करता है, ये ऑटोमेटिकली हमको समझने लगेंगे। नहीं तो शुरुआत में ही एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है शास्त्र में, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। हम ज्यादातर धारणा की बातों को अंडरलाइन करते हैं। हम संपूर्ण स्टेज में रहेंगे। संपूर्ण स्टेज है स्मृति स्वरूप। जितना ये स्मृति के हम स्वरूप बनते जाएंगे, हम नंबर 1 बाप समान इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। आज बाबा ने बहुत कुछ बातें मुरली में कही हुए, मन मना भव की बात आज बाबा ने फिर से याद कही है। मन मना भव ये श्लोक 2 बार भगवत गीता में आया है, 9वें अध्याय में 34वां, 18वें अध्याय में 65वां श्लोक। और बाबा ने कहा आटे में नमक जैसा है। तो जैसे जैसे हम इन शब्दों की गहराई में जाने लगेंगे, एक अवस्था हमारी आती है जिसको हम कहते हैं अशरीरी। शरीर को भूलने लगेंगे और ऑटोमेटिकली साइलेंस में चले जाएंगे। साइलेंस में चले जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी कहते हैं। क्षीर वीर निवेक विवेक बुद्धि, पारसनाथ पारसनाथिनी समान।
हम बनने लगेंगे और हम सार स्वरूप में रहने लगेंगे। हमको पता चलेगा कि साइलेंस से हम बहुत सेवा कर सकते हैं। हमारी साइलेंस ही बड़ी सेवा के निमित्त हमको बना देगी। हमारा योग बल हमको विश्व की स्टेज पर लेके जाएगा। अच्छा, ओम शांति।